नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था, याद रखेंगे। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? बहलोल लोधी को जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहलोल लोधी अपने सरदारों को किस नाम से पुकारता था? मकसद अली के नाम से पुकारता था। सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि किसने धारण की थी? दोस्तों सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि किसने धारण की थी? बहलोल लोधी ने। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खान ने, याद रखेंगे। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुलदुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? दोस्तों गुलदुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? सिकंदर लोधी था। किस शासक ने मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? सिकंदर लोधी ने। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था, याद रखेंगे दोस्तों। लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी किसका पुत्र था? सिकंदर लोधी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोधी और तथा बाबर के बीच हुआ था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता किसने दिया था? दौलत खां लोधी तथा आलम खां ने। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन का मुखिया क्या कहलाता है? सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन का मुखिया क्या कहलाता है? सुल्तान कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वंश के शासनकाल में अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था? लोधी वंश का, याद रखेंगे दोस्तों। लोधी वंश का। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? मजलिस ए खलवत कहा जाता था। मजलिस ए खलवत। मजलिस ए खलवत की जहाँ बैठक होती थी उसे क्या कहा जाता था? मजलिस ए खास कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल में वजीर क्या होता था? राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। सल्तनत काल में कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? खनीज कहा जाता था। सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? आरिजे मुमालिक कहलाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में पेंशन विभाग को क्या कहा जाता था? दीवाने इस्तिहाक कहा जाता था। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में गुप्तचर विभाग के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? बरीदे मुमालिक कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित किस नमूने को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता था? अलाई दरवाजा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवाने रियासत नियुक्त किया था? मलिक याकूब को। तारीख फिरोज शाही की रचना किसने की थी? जियाउद्दीन बर्नी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खजाइनुल फतेह की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दुधारू पशुओं पर कर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता था? चराई कर कहलाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 ईस्वी में किस मंगोल शासक ने आक्रमण किया था? कादर खान ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? 5 जनवरी 1316 ईस्वी में। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गाजी गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? गाजी गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर किसने बसाया था? गाजी गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
गयासुद्दीन तुगलक के बाद कौन सा मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था? जूना खां बैठा था। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान तथा योग्य व्यक्ति कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। किस शासक को स्वयंपनशील तथा रक्त पिपासु के नाम से भी जाना जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस नाम से एक नई विभाग की स्थापना की थी? अमीर कोही। महमूद गजनी ने 1027 ईस्वी में अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? जाटों के विरुद्ध किया था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनी। याद रखेंगे दोस्तों, महमूद गजनी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? 1030 ईस्वी में। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1175 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? मोहम्मद गोरी की। याद रखेंगे दोस्तों, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी। तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। 1194 में चंदावर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी तथा राजा जयचंद के बीच। मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई थी? 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? कांचीपुरम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? महेंद्र वर्मन ने। महाबलीपुरम का एकाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित वर्मन। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? मनकिर या मान्यखेत। राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? ध्रुव था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? कृष्ण तृतीय। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तैलभ द्वितीय ने। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? राजा जयसिंह ने की थी। वेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन थे। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजाल्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती? तंजावुर में। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग ने किया था। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? 1835 का मैकाले का विवरण पत्र। भारत में किसके काल में इंडिया पिनल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड किसे पारित किया गया? लॉर्ड कैनिंग को। सती प्रथा का अंत और ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? सादत खां बुरहान उल मुल्क। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच पलासी का युद्ध हुआ, उस समय मुगल सम्राट कौन था? अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का
उत्तराधिकारी कौन है निम्नलिखित में से? वारेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग से। इलाहाबाद की संधि 1735 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उद्दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। किस भारतीय रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? राजा सिताब राय को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? सांस सूजा से। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टानोवा के युद्ध में हराया था? सर आयर कूट ने। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह। काकोरी डकैती कांड प्रसाद बिस्मिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? 1927 ईस्वी में। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया था? वोडेयारों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल ने सहायक गठबंधन की नीति पेश की जिसके तहत भारतीय शासक ब्रिटिश सेना को अपने श्रेय में रखने के लिए सहमत हुए? लॉर्ड वेलेस्ली ने। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ युद्ध में मारा गया था? पुर्तगालियों के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वीं शताब्दी में शर्ट स्कर्ट आदि किसके द्वारा भारत लाए गए थे? यूरोपीय लोगों के द्वारा भारत लाए गए थे। सुगौली की संधि पर अंग्रेजों और किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? गोरखाओं के बीच। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार किस क्षेत्र को अंग्रेजों को सौंप दिया गया था? मालाबार को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीयों के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भारतीय सिविल सेवाओं में प्रवेश किसने संभव बनाया? लॉर्ड डलहौजी ने। किसके वायसराय काल के दौरान 3 मुख्य शहरों कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में उच्च न्यायालय अस्तित्व में आए हैं? जॉन लॉरेंस के। मंगल पांडे को 1857 में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए कहाँ फांसी दी गई? बैरकपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग त्रासदी किस ब्रिगेडियर का संबंध था? जनरल डायर का। 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में नेतृत्व किसने संभाला था? मौलवी अहमदुल्ला ने। जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1850 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गोरे लोगों द्वारा गांधी को पीटा गया और फुटपाथ से फेंक दिया गया? डरबन में। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान कौन सा पत्र प्रकाशित किया था? इंडियन ओपिनियन। बारदौली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1821 में बंगाल साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी किसने शुरू किया था? राजा राम मोहन राय ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने विज्ञान में अपने निबंधों का संग्रह विश्व परिचय किसे समर्पित किया? प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस को। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखा होगा और सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो गए होंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।